बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तीन बुद्धिमान व्यक्ति। एक गांव में तीन बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। वो बहुत अपने आप को होशियार समझते थे, तो सारे गांव वाले उनको उनका लोहा मानते थे और उनको बहुत बुद्धिमान कहते। तो एक दिन उन्होंने सोचा, चलो अपने देश को घूम के आते हैं और जहाँ कहीं भी मिलेगा कोई मिलेगा तो उससे मैं सवाल पूछूंगा, अपने जो हमको जिन सवालों का हमें जवाब लेना है। तो वो तीनों गांव छोड़ कर के बाहर चले गए घूमने के लिए। चलते चलते वो पहुँचे मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में और उन्होंने कहा, अरे यहाँ पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो सभी गांव वाले जानते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन जो हैं हर सवाल का जवाब दे सकते हैं और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं हमारे यहाँ के। तो उनको बुलाया गया और तीनों आदमी ये इकट्ठा हुए और फिर सब बहुत गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए कि अब ये इस प्रतियोगिता को देखा जाएगा। तो अब वो जो था पहला व्यक्ति आया आगे, क्या मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। तो नसीरुद्दीन ने कहा, क्या सवाल है जवाब तुम्हारा, बताओ। कहते, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ये बताओ कि इस पृथ्वी का सेंटर किस जगह पर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और अपना पैर वहीं पर गाड़ दिया। कहता है, मेरी एड़ी के नीचे इस पृथ्वी का सेंटर है। कहते, तो आदमी ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो। कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ अपना पैर रख करके, तुम पूरी पृथ्वी को नाप लो और फिर बता दो। अगर सेंटर यहाँ ना निकले तो मैं हार जाऊँगा। तो जो इस प्रकार के जवाब को सुन करके जो पहला व्यक्ति था उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था, आंसर ही नहीं था, तो वो चुप करके पीछे हो गया। अब दूसरा व्यक्ति आया आगे। अच्छा, तो तुम अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसने कहा कि हाँ, पूछो पूछो। तो उसने कहा कि अब ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में कितने तारे हैं? हाँ। तो नसीरुद्दीन थोड़ी देर सोचा उसने, फिर अपने गधे की ओर देखा और कहा कि इस गधे के शरीर में जितने बाल हैं तुम उतने आसमान में तारे हैं। ये क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है। गधे के बालों को कौन गिन सकता है। तो ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल है। तो कहते हैं कि अगर तो तुम्हारा प्रश्न भी तो ऐसा ही था कि आसमान के तारों को कौन गिन सकता है, ये भी तो मूर्खतापूर्ण है। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब होगा। अब तीसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उसमें घमंड में आके पूछा, अच्छा चलो अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसने कहा, हाँ बताओ बताओ, अपने सवाल का जवाब क्या है तुम्हारे।